नमस्कार प्रिय दर्शक, स्वागत करता हूं मैं आपको एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे लग्न के ऊपर। लग्न अगर आपका सही है तो आप जीवन में हर चीज भोग सकते हो, अच्छा या बुरा। अगर लग्न सही है तो आपको अच्छा भोगने को मिलेगा, और लग्न बुरा है तो आपको बुरा भोगने को मिलेगा। लग्नेश इसको हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये डिसाइड करेगा। वो लग्न जो है आपका प्रारब्ध है, वो तो लिखा हुआ है। लग्नेश उसको चेंज कर सकता है या नहीं चेंज कर सकता है ये देखते हैं। लग्न और लग्न से आपका डिसाइड करता है पूरा जीवन का भविष्य, भाग्य, जो भी आप भोगोगे वो सब डिसाइड करता है। इसीलिए लग्न और लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कुंडली में। इसको सही से आप जान लोगे तो आपका हर राजयोग आपको मिल जाएगा। अगर कोई बुरा स्थिति भी है कुंडली में वो भी आपको भोगने को मिलेगा। अगर लग्न लग्नेश ये दोनों डिसाइड करते हैं। अगर अच्छा भी है तो भी अच्छा मिलेगा, बुरा है तो भी बुरा मिलेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। लग्न के ऊपर में पूरा जानकारी, कैसे हम लोग लग्न को डिसाइड करेंगे या लग्नेश को डिसाइड करेंगे, हमारा स्थिति लाइफ में कैसा रहेगा। लग्न को देखना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है, और लग्नेश को भी। ये दोनों स्थिति से अब हमारा कुंडली डिसाइड हो जाता है हमारा फ्यूचर में क्या होगा। स्ट्रांग लग्न कैसे देखेंगे हम? लग्नेश ओन साइन में हो, अपना राशि में हो। अपना राशि क्या है? जैसे हर ग्रह का अपना राशि होता है। सूर्य देव का सिंह राशि, चंद्र देव का कर्क राशि, मंगल देव का वृश्चिक और मेष राशि, बुध देव का कन्या और मिथुन राशि। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं गुरुदेव का धनु और मीन राशि। फिर हम लोग शुक्र देव का देखते हैं तो उनका तुला और वृषभ राशि। फिर शनि देव का जो है कुंभ और मकर राशि। वैसे ही राहु देव को कोलड़ माना जाता है कुंभ राशि का, और केतु देव को कोलड़ माना जाता है वृश्चिक राशि का। मतलब उन लोगों का जो रोल है वहाँ पर अगर बैठते हैं तो अपना राशि का माना जाता है। इसके साथ साथ अगर लगने से ऐसा भी नहीं है तो उच्च का होगा तो और अच्छा है। जैसे सूर्य देव के लिए उच्च राशि मेष राशि है, चंद्र देव के लिए वो वृषभ राशि है, मंगल देव के लिए वो मकर राशि है। फिर बुध देव के लिए ये अपना खुद का राशि जो कन्या राशि उसी में उच्च का होता है। फिर गुरुदेव के लिए कर्क राशि, फिर शुक्र देव के लिए मीन राशि, शनि देव के लिए तुला राशि। राहु और केतु देव के लिए कोई उच्च नीच तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन आता है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो राहु वायु तत्व राशि में, मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है। केतु को भी वैसे ही देखा जाता है। इसका मतलब अगर हम इस स्थिति में है ग्रह तो उसको मानेंगे कि लग्नेश का स्थिति सही है। नेक्स्ट अगर लग्न के ऊपर देखेंगे तो लग्न दोनों तरफ शुभ ग्रह होना चाहिए। जैसे अगर शुभ कर्तरी में होना चाहिए, पाप कर्तरी में लग्न नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ लग्न के ऊपर में अशुभ ग्रह का दृष्टि नहीं होना चाहिए, लग्न पर अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए। ये सब दिखाता है लग्न स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर एक क्रक्स या ट्विस्ट आता है, मतलब ये रूल भी चेंज हो जाता है कभी कभी। क्या है? अगर लग्न पर शुभ ग्रह है, वृषभ लग्न का अगर आप मानते हैं, तो अष्टम में से गुरु शुभ ग्रह तो है, अष्टम में से होकर लग्न पर बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ? आपका लग्न तो सही हो गया, लेकिन वो लग्न के लिए, वृषभ लग्न के लिए बृहस्पति कारक ग्रह नहीं होने के कारण आपको वो बेनिफिक रिजल्ट नहीं देंगे। अगर आपको देते हैं भी, आपको ज्ञान होता है, सब होता है, तो आपको वो काम में नहीं आएगा। मतलब लग्न पर सब ग्रह होने के बावजूद, इसीलिए कुंडली को देखने का थोड़ा सा एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर देखना या ज्योतिषी देखना जरूरी है। जो रूल्स चलता है उस हिसाब से हर चीज नहीं चलता है। इसीलिए लग्न पर शुभ ग्रह होने के बावजूद गुरुदेव वृषभ लग्न के लिए तो वहां पर वो कारक नहीं होते, तो ये रूल कट जाता है। ओन साइन में ग्रह है, लेकिन अगर कुछ गलत नक्षत्र में बैठ गया है तो भी वहां पर प्रॉब्लम कर देता है। तो केंद्र में ग्रह होने से भी थोड़ा अच्छा होता है। जैसे हम लोग यहाँ से देख के आए तो लग्नेश अगर केंद्र में है तो 1 4 7 10 में, या त्रिकोण में 1 5 9 में तो अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर भी वही रूल है। अगर वहाँ पर पीड़ित हो रहा है, अगर वो शत्रु का घर में हो रहा है, केंद्र में तो है या त्रिकोण में है, वो स्थिति सही नहीं है। इसलिए इसको थोड़ा बैलेंस करना जरूरी होता है। इसको देखना पड़ता है इसकी स्थिति क्या है। जनरली ये आइडिया है। नेक्स्ट और वीक लग्न हम कैसे देखेंगे? और नीच का है लग्नेश, 6 8 12 में बैठ गया, कम्बस्ट हो गया सूर्यदेव से, या मेलेफिक के साथ बैठ गया। ऐसे भी यहाँ पर भी रूल को कैसे हम काट सकते हैं? जैसे डेबिलिटेट तो है, लेकिन वो डेबिलिटेटर होने के साथ साथ शुभ ग्रह प्रभाव में आ रहा है। कोई उसका नीच भंग कर रहा है, कोई दो उसका मित्र ग्रह जो उसको देख रहे या उसको पावर दे रहे, यहाँ पर ये कट जाता है। 6 8 12 में तो है, लेकिन यहाँ पर जाके अपना राशि का
अगर हो रहा है, उच्च राशि का हो रहा है, बेनिफिक ग्रह के साथ हो रहा है, उसका मित्र के साथ है, तो भी ये कट जाता है। कॉम्बस्ट होने से इसका कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि कॉम्बस्ट का जो जनरल आइडिया है, कॉम्बस्ट में आपको मेटेरियलिस्टिक सुख, हर सुख मिलेगा, लेकिन आपका जो रिलेटिव्स या अगर आपका लग्न लगने से या कुछ किसी भी ग्रह किसी भाव का है, उस चीज का रिलेटिव जो है उसका तबीयत खराब होता है। जैसे अगर सेवेंथ लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गया, इसका मतलब आपका स्पाउस का तबीयत खराब होगा। अगर थर्ड लॉर्ड कंबस्ट हो गया, मतलब आपका भाई बहन का तबीयत खराब होगा। ऐसा देखते हैं। विथ मैलिफिक हो गया तो मैलिफिक के साथ हो गया तो भी खराब है, लगने से हो जाता है, वीक लग्न बोलते हैं। लेकिन अगर मैलिफिक के साथ तो है, लेकिन मैलिफिक उसका त्रिकोण का मालिक है, उसका फ्रेंड है, ये लग्न के लिए काराग्रह है, तो वहां से ये कट जाता है। इसका मतलब मैलिफिक और बेनिफिक से क्या होता है, अगर नेचुरल मैलिफिक है, अगर लग्नेश का मित्र है, इसका मतलब आपको शुरुआत में कष्ट देगा, क्योंकि जनरल आइडिया या उनका जो एटीट्यूड है वैसे ही मैलिफिक है, इसीलिए आपको आगे जाके अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन उस वक्त आपको परेशान करके आगे देंगे। ये जो होता है मैलिफिक ग्रह का नेगेटिव रिजल्ट होता है। लेकिन अगर यहाँ पर शुभ ग्रह होकर उसके साथ में है, शायद नेचुरल मेलिफिक नहीं है, नेचुरल बेनिफिक है, लेकिन फंक्शनल मेलिफिक है। इसका मतलब आपको हर चीज दे देंगे, लेकिन ये आपका काम में नहीं आएगा, आपका मन को खुशी नहीं देगा, क्योंकि अगर गुरु एक, ये बुध या शुक्र, ये तीनों, ये चंद्र भी है, पक्ष बल से देखेंगे, अगर ये तो शुभ ग्रह है। अगर ये नेचुरल मेलिफिक हो गए तो फंक्शनल मेलिफिक हो गए आपका कुंडली के लिए, अष्टम से हो गए, षष्ठ से हो गए, द्वादश से हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, तो शुभ ग्रह है, तो जहां जाएंगे शुभ करेंगे, लेकिन ये शुभ आपको फायदा नहीं देने वाला है, क्योंकि ये शुभ से, क्योंकि वो कुंडली के लिए अच्छा ग्रह नहीं है। कुंडली के लिए जो अच्छा ग्रह नहीं है, चाहे वो शुभ ग्रह हो, आपको फायदा नहीं दे पाएगा। ये देखना पड़ता है थोड़ा कुंडली में ध्यान से। और देखेंगे हम फास्ट हाउस पर कौन ग्रह बैठ गया, लग्न को देखेंगे तो फास्ट हाउस पर कौन ग्रह है। अगर वहां पर शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, तो इसका मतलब ये खराब हो गया लग्न। लेकिन यहाँ पर फिर देखना होगा, जैसे सिंह लग्न के लिए मंगल नवमें से, लेकिन सिंह लग्न के लिए नवमें से होकर अगर वहां लग्न पर बैठ गया तो ये अच्छा हो गया, तो नवमें भाग्य से अगर लग्न पर आ गया तो कैसे खराब हुआ। ऐसे आपको देखना पड़ता है कि लग्न कैसा है। फिर जुपिटर, विनस, मरकुरी इन लग्न पर आ गया, बेनिफिक प्लैनेट आ गया, तो आपको अच्छा रिजल्ट देता है जनरली। लेकिन वो अच्छा होगा या बुरा होगा, वो कुंडली का स्थिति से, वो लग्नस का फ्रेंड है कि नहीं है, उस कुंडली के लिए अच्छा ग्रह या बुरा ग्रह, ये देखना पड़ता है। वीक इंडिकेटर क्या है, सटन क्या करता है, अगर वहां बैठ जाता है तो डिले कर देता है। राहु आपको कंफ्यूजन देता है, केतु आपको डिटैचमेंट देता है, मार्स आपको एग्रेशन देता है, ये देता है। लेकिन ये एग्रेशन, ये डिले, ये कंफ्यूजन, ये आपके लिए फायदा होगा या बुरा होगा, या आपका लगने से मित्र है या शत्रु है, वहां से डिसाइड होता है कि आपके लिए फायदा होगा नहीं होगा। एस्पेक्ट होता है लग्न के ऊपर कौन सा ग्रह का है। अगर यहाँ पर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, बुध का, गुरु, शुक्र का, ये सब एस्पेक्ट आ रहा है, तो लग्न मजबूत हो रहा है, ये जनरली मजबूत बोला जाता है। लेकिन ये यहाँ पर फिर देखा जाएगा कि वही ये जो दृष्टि दे रहे हैं, ये लग्न के या लग्नेश का मित्र है या नहीं है, तब जाके यहाँ से डिसाइड होगा कि ये आपके लिए फायदा देगा या बुरा देगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे लग्न साइन को हम देखेंगे। अगर अग्नि तत्व ग्रह है तो यहाँ पर आपको स्ट्रांग पर्सनालिटी होगा। अर्थ साइन है तो स्टेबल होगा। अगर नेक्स्ट अगर एरी साइन है तो इंटेलेक्चुअल होगा। वाटरी साइन है तो इमोशनल पर्सन होगा। फायरी मतलब अग्नि तत्व राशि अगर आ रहा है, जैसे मेष, धनु, सिंह, यहाँ पर स्ट्रांग पर्सनालिटी होता है आदमी का। अगर यहाँ पर वृषभ, कन्या, मकर आता है तो आदमी स्टेबल पर्सनालिटी होता है, इतना इधर उधर भागने वाला नहीं। एरी साइन है तो इंटेलेक्चुअल, वायु तत्व है तो बहुत नॉलेजेबल होगा। वाटर साइन है तो इमोशनल होगा आदमी। ऑल्सो चेक आपका लग्न साइन सपोर्टेड बाय इट्स लॉर्ड। अगर लगने से सपोर्ट मिल रहा है लग्न को, या लग्न को लगने से देख रहा है। नवांश में भी देखिए, अगर वर्गोत्तम लग्न आ रहा है, जैसे यहाँ पर मिथुन लग्न है, तो नवांश में अगर मिथुन लग्न आ रहा है तो इसका मतलब लग्न वर्गोत्तम हो गया, तो बहुत स्ट्रांग हो गया। तो D9 चार्ट आपका कंफर्म करता है कि लग्न सही है या नहीं है। फाइनल स्ट्रेंथ आपका D9 से ही पता चलता है। अगर जैसे यहाँ पर कर्क राशि में अगर गुरु है, लगने से गुरु होकर बैठा हुआ है कर्क राशि में उच्च का, लेकिन नवांश में आप देखोगे जाके वो मकर में बैठ गया, इसका मतलब नीच का हो गया। मतलब उसका जो लास्ट रिजल्ट है आपके लिए नीच देगा।
मतलब शुरुआत में तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन आगे जाके ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। नेगेटिव तो नहीं, इसका मतलब वीक हो जाएगा। नवांश में रियल लाइफ का स्ट्रगल पता चलता है, आप कितना ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। और लग्नेश अगर कुंडली में सपोज लग्नेश कुंडली में बुध है, ये उच्च का है कन्या राशि में, ये सपोज नहीं यहाँ पर मीन राशि में है, लेकिन अगर नवांश में जाके आप देख रहे हो कन्या राशि में चला गया, मतलब शुरुआत लाइफ में आपका स्ट्रगल आएगा, फिर बाद में जाके ये उच्च का हो गया, मतलब आप अच्छा रिजल्ट आपको देगा। इसीलिए लग्न पर अगर शायद लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो चलेगा किसी भी भाव का, लेकिन नवांश में अगर उच्च का हो रहा है तो आपके लिए लाइफ में अच्छा, बहुत अच्छा है। षड बल ओवरऑल स्ट्रेंथ देखना पड़ता है। जैसे आपको षड बल, ग्रहों का बल होता है षड बल, ये षड बल में ग्रह अगर ज़्यादातर कुंडली में, जो 6 कुंडली हम लोग देखते हैं ज़्यादातर कुंडली में, ये प्लैनेट आपका अच्छा पोजीशन में है, तो आपका इसका मतलब आपका कुंडली सही परिस्थिति में है या लग्न लग्न सही स्थिति में। षड बल में स्कोर अगर इसका कम हो गया तो मतलब कुंडली का स्थिति खराब हो रहा है। अफ्लिक्शन आ रहा है कि नहीं यार, ये भी दिखना पड़ता है। राहु केतु का कंजक्शन अगर हो रहा है लग्न लगने से, सटन मार्स इन्फ्लुएंस आ रहा है, पाप कर्तरी अगर हो रहा है, लग्न का दोनों तरफ पाप ग्रह या लग्न इसका दोनों तरफ पाप ग्रह, तो भी ये लग्न को वीक कर देते। फाइनल फार्मूला क्या है? लग्न लड़ स्ट्रांग होना चाहिए, लग्न में बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस होना चाहिए, नवांश का सपोर्ट मिलना चाहिए, तो आपका लग्न वीक है समझेंगे। इसीलिए अगर हम कुंडली के लिए हम देखेंगे तो कुंडली को किस तरीके का देखेंगे, ऐसे ओवरऑल हम नहीं देख सकते लग्न के ऊपर अच्छा ग्रह है, लग्न से अच्छा स्थिति में है, ऐसे देखेंगे तो नहीं होगा। हम लोगों को ऐसा देखना होगा, जैसे अगर अभी चार्ट के ऊपर, अगर ये चार्ट है तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर शुभ ग्रह है, सपोज यहाँ पर मिथुन लग्न है, मिथुन लग्न के ऊपर अगर यहाँ आ गया कुंभ राशि, या आ गए शनिदेव यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, शनिदेव यहाँ पर नवमेश है और अष्टमेश भी होंगे, तो इसका मतलब ये जनरली इनका मूल त्रिकोण राशि यहाँ पर कुंभ राशि आ रहा है पंचम स्थान पर, मतलब ये बेनिफिक रिजल्ट आपका देगा। लेकिन ये क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, लेकिन लग्नेश का मित्र है, और इस कुंडली के लिए पंचम से सबसे बेहतरीन स्थान का मालिक, जो 3 त्रिकोण आता है सबसे हाईएस्ट त्रिकोण का मालिक है, इसीलिए शनिदेव यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन पाप कर्तरी में थोड़ा सा अलग है, क्यों पाप कर्तरी में क्या होता है, चाहे वो आपका नवमेश हो या चाहे पंचमेश हो, अगर यहाँ पर दोनों पाप ग्रह बैठ गए तो लग्न को, क्योंकि नेचुरल रिजल्ट वहाँ पर देते हैं, तो वहाँ पर कमजोर कर देते हैं। और लग्नेश का भी स्थिति क्या होता है, अगर लग्नेश यहाँ पर सपोज यहाँ सूर्यदेव है सिंह राशि है, तो 10th हाउस में अगर ये चले गए तो स्ट्रेंथ मिल जाता है उनको, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। पंचम में जाते हैं, नवम में या केंद्र स्थान में, लेकिन यहाँ पर राशि भी देखना होता है कि आप किस राशि में बैठा हुआ है ये ग्रह। ऐसे अगर प्रैक्टिकल कुंडली लेके हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी जनरली आपको बताया कि लग्न और लग्न को किस तरीके का देखेंगे, तभी जब आपको कुंडली पता चलेगा कि आप कुंडली स्ट्रांग या नहीं है, जीवन में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा या नहीं। ये था मेरा मेन टारगेट। नेक्स्ट वीडियो में एक प्रैक्टिकल कुंडली 2-3 ठो लेके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का हम लग्न को या लग्न को डिसाइड करेंगे आपका कुंडली आपको सही है या तो फिर नहीं है। तो फिर रहते हैं, जय जगन्नाथ।